हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक नए मेथड की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, आपको मैंने बताया था जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें टोटल 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना। आई होप लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। तो उसमें हमने समझा था सुपर प्रॉफिट मेथड के जो फॉर्मूले थे उसको हमने समझा था, और डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 यानी टोटल 3 क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे, और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने लिए हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 यानी टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। और हर एक क्वेश्चन की जो वैरायटी है गाइस वो भी डिफरेंट होगी। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत ही पेशेंस रख करके, बहुत ही केयरफुली हो करके आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मेरे साथ अंत तक बने रहना। ठीक है, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द कैपिटल इम्प्लाइड। देखो, इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, कैपिटल इम्प्लाइड फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपका 12%। ठीक है, और प्रॉफिट्स दिए हैं 2021 एंड 22 के 80,000, 22 एंड 23 के दिए हैं 1,30,000, और 23 एंड 24 के दिए हैं 1,56,000। ठीक है, और नीचे कह रहा है कि गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो 3 ईयर्स है गाइज, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया NYP यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड से दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी दिया है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता था सुपर प्रॉफिट मेथड से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुडविल ऑलरेडी दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कैपिटल इम्प्लाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आइए देखिए, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, देखो, जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे तो जो है सीक्वेंस में हम सीरियल वाइज चलते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटल इम्प्लाइड निकालते थे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालते थे, और देन उसके बाद हम क्या करते थे, गुडविल निकालते थे। यहाँ हम क्या करना, थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी दी ही है उसके इसी के लिए हम इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हमें रिवर्स में चलना होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गुडविल वैल्यूएट करना होगा। ठीक है, गुडविल का फार्मूला लगाना होगा, सॉरी गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है, गुडविल का फार्मूला लगाएंगे। जैसे देखो, गुडविल का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। और इस क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑलरेडी दी है, कितना दी है, 1,50,000, और सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता है, वो हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन हाँ, NYP जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमको दिया था, कितना दिया था, 3 दिया था। तो देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो गुडविल है, फार्मूले में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। अब इसमें से अगर हमको 2 कंपोनेंट पता चल गए, जैसे कि गुडविल हमको पता है, NYP हमको पता है, तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। कैसे निकलेगा, देखो, 1,50,000 और ये जो 3 है, जब ये इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1,50,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर आप कट कर दो 3 से, तो 3 5 सा 15 यानी कि 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, सुपर प्रॉफिट मिल गया। यहाँ तक क्लियर है, फिर से समझा रहा हूँ। देखो, क्योंकि हमें कैपिटल इम्प्लाइड का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुडविल का फार्मूला लगाओगे। और गुडविल का फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया कितना, 1,50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता है, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। NYP हमको पता है। तो अगर 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ हैं, देखो, एक गुडविल, एक सुपर प्रॉफिट और एक NYP, तो 3 चीज़ों में से अगर 2 कंपोनेंट हमको पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अब अगर ये 1,50,000 अगर यहाँ पे हम रखेंगे और इस 3 को हम जब इधर लाएंगे, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी। ठीक है, तो 1,50,000 अपॉन 3 कर लेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो हेंस सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद गाइस
सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप ईओएस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ईओएस प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने बताया था जितने भी लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट गिवन होता है उसका हम सम कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 80,000, 1,30,000 और 1,56,000, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया था, इसको आप ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3,66,000 अपॉन 3। अब इसको जब कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,22,000। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो जो दो चीज़ें हमको पता चल गई, एक तो हमको सुपर प्रॉफिट पता चल गया कितना, 50,000, और हमको क्या पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही ना होता है। तो देखो इसको अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ देखो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 50,000। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया, 1,20,000। तो माइनस क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो सुपर प्रॉफिट की जगह हमने रख दिया 50,000, एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने रख दिया 1,22,000 और माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 50,000 अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 1,22,000 इज इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो 50,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 ये बड़ा है और सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 72,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर आ जाएगा कितना, 72,000। ठीक है, समझ में आ गया। इतनी तो मैथ आपको आती होगी, बहुत बेसिक सी मैथ है। ठीक है, तो हमें देखो क्या क्या पता चल गया, एक तो सुपर प्रॉफिट पता चल गया, यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, गुडविल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जैसे हम निकाला करते थे। फिर इसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रख करके हमने क्या किया, हमने निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, 72,000। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का हम फार्मूला यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना है। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था, 72,000, और कैपिटल इम्प्लॉयड हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमें कैपिटल इम्प्लॉयड ही फाइंड आउट करना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया था कितना, 12% अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम कैपिटल इम्प्लॉयड को इधर लाएं तो कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर हो जाएगा 72,000, और ये जो 100 है ये कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा, और 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सी मैथ है, आपको समझ में आ रही होंगी। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल इम्प्लॉयड आपका आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कैपिटल इम्प्लॉयड ही पूछ रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आया है बुक में। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल इम्प्लॉयड का आंसर कितना, 6 लाख। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही लिख रखा है। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट को लेकर के गुडविल कैलकुलेट किया गया 3,75,000। यानी इस क्वेश्चन में भी क्या है, गुडविल आपको दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और हमसे फिर नीचे कह रहा है कि एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड भी दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। 2022 और 23 में 1 लाख रुपये का लॉस हुआ है। 2023-24 में प्रॉफिट हुआ है 5,35,000 का, और 2024-25 में 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। हमसे करा कि फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, तो आओ देखो बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था उसको लेकर के आप एवरेज निकाल लोगे। देखो सबसे पहले, क्योंकि देखो पहले साल तो क्या दिया था, लॉस दिया था। यहाँ पे देखो पहले साल क्या दिया है, लॉस दिया है, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इसको माइनस करना है। पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,35,000 ये पॉजिटिव फिगर थी, और 4,80,000 ये भी पॉजिटिव फिगर थी। इन दोनों का सम कर लेंगे और 1 लाख क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो
5,35,000 प्लस 4,80,000 करेंगे तो 10,15,000 आ जाएगा। और 1,00,000 जो कि निगेटिव वैल्यू थी इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,15,000 अपान कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3,05,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, गुडविल का फार्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। देखो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल क्वेश्चन में दी है कितना 3,75,000। सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है तो इसको एज इट इज रख लेंगे। और ये एनवाईपी भी दिया था कितना 3 दिया था। अब 3,75,000 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,25,000। फिर से समझो, देखो ये 3,75,000 इधर आ जाएगा और ये जब 3 इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 2 चीज़ें फाइंड आउट हो गई, एक तो एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना 1,25,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट भी हमारा कितना आ गया था 3,05,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा इस फार्मूले को अब हम कन्वर्ट करें, एक सेकेंड, इस फार्मूले को अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे लाएं, नॉर्मल प्रॉफिट को, तो ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस, जब ये सुपर प्रॉफिट इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, देखो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था कितना 3,05,000 और सुपर प्रॉफिट भी अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना 1,25,000। तो 3,05,000 में से अगर हम 1,25,000 माइनस कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें पता चल गई, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और हमको क्या कैलकुलेट करना था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे क्या करिए गाइस, आप नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाइए। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो देखो अब इस फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। ये जो फार्मूला आपका है इसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करेंगे। ये वाली चीज़ें आप, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है उसको यहाँ लाएंगे तो ये जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये जो कैपिटल इम्प्लाइड है ये आपका नीचे चला आ जाएगा। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू के बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, अगर इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है गाइस, एक सेकेंड, अगर इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है, देखो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो यहाँ ले आएंगे और ये जो 100 डिवाइड में था ये जब इधर लाएंगे, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इधर लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती होगी। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो वैल्यू है वो हम रख लेंगे। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था 1,80,000 और इंटू 100 है ही है। और कैपिटल इम्प्लाइड कितना था क्वेश्चन में 15 लाख रुपया। कहाँ पे है ज़रा दिखाओ, कैपिटल इम्प्लाइड 15 लाख रुपया, ये कहाँ पे दिया है मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड इन द फॉर्म दिया कितना 15 लाख रुपया, ठीक है। तो यही 15 लाख रुपया हम यहाँ पे रख रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो फिर से समझो, 1,80,000 ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। फार्मूले में 100 थे तो 100 एज इट इज हो गया और कैपिटल इम्प्लाइड की जगह कितना हो जाएगा 15 लाख इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 0 कट जाएगा, फिर 3 0 कट जाएगा और 15 से 180 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमसे यही पूछ रहा था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं बुक में कितना आंसर आया है। तो देखो गाइस बुक में भी सेम आंसर आया है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आया है 12%। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ इसी वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखिए, ठीक है, पॉज करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 वो करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें कह रहा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर, यानी 2 पार्टनर हैं ए और बी। दे एडमिट सी को एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब एनवाईपी जो है आपका 3 ईयर्स हो जाएगा।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है? ए का कैपिटल जो है वो 5 लाख है, बी का कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। इसके अलावा जो हमको जनरल रिजर्व दिया है वो 1,50,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है गाइस कितना 30,000 और सन्ड्री असेट्स दिया है 12 लाख। पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी है? क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है कैपिटल इम्प्लाइड नहीं दिया है। तो मैं आपको बताया था ना कैपिटल इम्प्लाइड हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दो तरीका होता है, या तो हम असेट अप्रोच से कैलकुलेट करें या तो हम लाइबिलिटी अप्रोच से। लेकिन इस क्वेश्चन में हम असेट अप्रोच का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सन्ड्री असेट तो दिया है लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं दी है, कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं दी है। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में जो कैपिटल इम्प्लाइड हम निकालेंगे वो लाइबिलिटी अप्रोच से ही निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे दिया हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम और एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया है 2 लाख पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी ए शेयर गुडविल, यानी जो सी है मतलब सी का एडमिशन हो रहा तो उसके हिस्से की क्या गुडविल होगी, क्या अमाउंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए, वेरी सिंपल, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सी एस शेयर ऑफ गुडविल, यानी सी के हिस्से की गुडविल हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, आगे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सबसे पहले हमें कैपिटल इम्प्लाइड से, ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है डायरेक्टली, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड करेंगे और किस अप्रोच से, लाइबिलिटी अप्रोच से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो कैपिटल होते हैं पार्टनर्स को वो ले लेते हैं, अगर कोई रिजर्व दिया है वो ले लेते हैं और अगर पीएल अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो भी ले लेते हैं, ठीक है। बाकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर होता तो वो माइनस हो जाता, फिक्टिशियस असेट्स होता वो माइनस हो जाता, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती वो माइनस हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। बस तीन ही चीज़ें दी हैं, क्या, कैपिटल का बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व दिया है और पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आप इन तीनों का सम कर लीजिए, यानी ए का जो कैपिटल है, बी का जो कैपिटल है वो, और जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। देखो ए का कैपिटल कितना दिया था 5 लाख, बी का कैपिटल दिया है 4 लाख और जनरल रिजर्व दिया है 1,50,000 और पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया कितना 30,000। तो इन चारों का आप सम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 10,80,000, 10,80,000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल इम्प्लाइड। अब जब हमको कैपिटल इम्प्लाइड पता चल गया तो हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल इम्प्लाइड अभी हमने फाइंड आउट किया कितना 10,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था 15%, तो 15 अपॉन 100 तो ये आ जाएगा कितना 1,62,000, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था, रेडीमेड दिया था, हमको कैलकुलेट नहीं करना। देखो यहाँ मैंने लिखा ना एवरेज प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में कितना 2 लाख। तो अब अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, तो गाइस हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेट किया था 1,62,000। तो 2 लाख में से 1,62,000 माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना 38,000, ठीक है। इसके बाद आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी और सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना 38,000 और एनवाईपी जो दिया है क्वेश्चन में वो 3 ईयर्स दिया था, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,14,000। ये तो हुई गुडविल की वैल्यू। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि सी के हिस्से, यानी जो सी जो नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहा है उसके हिस्से की क्या गुडविल होगी। तो सिंपली देखो सी कितने पार्ट के लिए पार्टनरशिप में इंटर कर रहा था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है ना सी दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा तो इसका हिस्सा भी गुडविल में कितना होगा 1/4 होगा। जो टोटल गुडविल आई यानी ये जो 1,14,000 गुडविल आई ये टोटल फर्म की गुडविल है। तो इसमें सी का कितना हिस्सा होगा, तो देखो सी एस शेयर इन गुडविल 1,14,000 इंटू 1/4 कर लेंगे 28,500 ये सी के हिस्से की गुडविल होगी, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं 28,500 आया है क्या। देखो यहाँ पे आया ना सी एस शेयर इन गुडविल 28,500 रुपये, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा। और एक हिंट यहाँ पे देखो दिया था सन्ड्री असेट्स विल बी इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं दी है, तो इसलिए हम असेट अप्रोच से जो है कैपिटल इम्प्लाइड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। बस 2 क्वेश्चन और बचा 17 एंड 18। अब देखो इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म
एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ रुपीज़ 5 लैक्स, यानी फर्म के पास जो असेट्स है टोटल वो कितना है 5 लैक्स। फिर आगे कह रहा है इंक्लूडिंग कैश रुपीज़ ऑफ रुपीज़ 20,000, मतलब इस 5 लाख रुपए में ही 20,000 रुपया इंक्लूड है, तो इससे फिर कोई मतलब नहीं है, इस कैश का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 लाख में वो 20,000 रुपया इंक्लूडेड है। ठीक है, अलग से मत जोड़ दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा कि द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 3,80,000 एंड क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज़ 30,000। ये सारी चीज़ें पता है क्यों दी है, क्योंकि आपको कैपिटल इम्प्लाइड निकालना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 64,000, यानी गुडविल भी दी है एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो NYP कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखो आइए सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है। तो सबसे पहले गाइज आप क्या करोगे, गुडविल का फॉर्मूला लगा करके आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। देखो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट से क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। गुडविल क्वेश्चन में दिया है 64,000, सुपर प्रॉफिट निकालना उसको एज इट इज लिख लेंगे, और NYP दिया था 4, तो सुपर प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 64,000 अपॉन 4, ये जब 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितना आ जाएगी गाइस 16,000। इसके बाद आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैपिटल इम्प्लाइड हमको चाहिए, और क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल इम्प्लाइड हमको नहीं दिया था, लेकिन हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में असेट लाइबिलिटी सब कुछ दिया है, तो दोनों अप्रोच से, यानी कि असेट अप्रोच से भी हम निकाल सकते हैं और लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल सकते हैं। दोनों अप्रोच से हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले नोट में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड फ्रॉम असेट अप्रोच, यानी अगर हमें असेट अप्रोच से निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल असेट दिया था कितना 5 लैक्स, और आउटसाइड लाइबिलिटीज में गाइज सिर्फ एक लाइबिलिटी दी थी, दैट इज क्रेडिटर। देखो यहाँ पे दिया था क्रेडिटर कितना 30,000, तो ये 30,000 आप माइनस कर देंगे अगर, ठीक है 5 लाख में से अगर 30,000 ये माइनस कर देंगे तो 4,70,000 रुपया आ जाएगा क्या, कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये हो गया असेट अप्रोच से। अगर हमें मान लो लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना तो भी आंसर सेम आएगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड फ्रॉम लाइबिलिटी अप्रोच। ओके, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करते हैं, एक तो हम कैपिटल लेते हैं पार्टनर्स का, और अगर कोई रिजर्व दिया है तो वो लेते हैं। ठीक है, तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल दिया था क्वेश्चन में 3,80,000 और रिजर्व दिया था 90,000, तो इसको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 70,000। तो चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकालिए, देखो असेट अप्रोच से हमने निकाला तो भी कैपिटल इम्प्लाइड कितना आया 4,70,000, और असेट अप्रोच से हमने निकालना तो भी कितना आया आपका, एक सेकेंड, तो भी आया कितना 4,70,000। ठीक है, अब जब कैपिटल इम्प्लाइड आ गया तो गाइस नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो कैपिटल इम्प्लाइड कितना है 4,70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया था 20%, तो 20 अपॉन 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 94,000 आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमको फाइंड आउट हो गई, एक तो सुपर प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हमको दो चीज़ें मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट, देखो क्या क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो गाइज अब हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर इस फार्मूले को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब हमको क्या करना है, अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो देखो अगर सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट ये किसके बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट के बराबर होता है। या फिर ऐसे कह लो कि एवरेज प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, यही ना बनेगी इक्वेशन। भाई देखो आप लोगों को मैथ आती होगी, बेसिक्स मैथ तो आती होगी, फिर से समझो, अगर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, हेंस सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट ये किसके बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट के बराबर। और सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था कितना 16,000, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट किया 94,000, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 94,000 यानी कि 1,10,000, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए एक बार चेक करते हैं आंसर कितना आया है बुक में, 1,10,000 ही आया है या कुछ और आया है।
तो देखो बिल्कुल सही है, 1,10,000 रुपये, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही रखा है। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद फाइनली ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो एंड हो जाएगा आज की इस वीडियो में, और कल से हम एक नया मेथड पढ़ेंगे लास्ट वाला, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो देखो 18 में कह रहा है कि इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रुपीज़ 12 लाख, यानी टोटल पार्टनर का जो कैपिटल दिया है वो 12 लाख रुपया दिया है। एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ देखो डेबिट बैलेंस, गाइस इसको ध्यान से दिखना, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता है तो जब हम कैपिटल इम्प्लाइड निकालते हैं तो कैपिटल में उसको ऐड करके दिखाते हैं, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है गाइस लॉस, तो इसको हम माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो डेबिट बैलेंस दिया 3 लाख रुपया, तो इसको माइनस कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आप पास्ट 3 ईयर्स आप रुपीज़ 1,05,000, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। फिर कह रहा है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इस क्वेश्चन में भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो सोल्यूशन में हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिया कितना, 1,05,000। फिर सेकंड फार्मूला आप लगाएंगे गुडविल का, जिससे आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। गुडविल दिया है 60,000 और सुपर प्रॉफिट ऐसे ही लिख लेंगे, और 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 60,000 बटे 4, यानी कि 15,000। ठीक है, ये 15,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो क्या दो चीज़ें हमको फाइंड आउट हो गई, एक तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही था, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 15,000, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, है ना। देखो अगर सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होगा, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम सुपर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था कितना, 1,05,000 माइनस सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना, 15,000। तो 1,05,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से समझो, देखो ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर लाना हो, तो एवरेज प्रॉफिट अपनी जगह रहेगा, और ये जब सुपर प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल सुपर प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था, 1,05,000, और सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 15,000, तो 1,05,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000, और ये 90,000 क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो देखो नॉर्मल रेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम अगर इधर लाएं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम इधर लाएं, सॉरी, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको हम यहाँ रखें और इंटू कहाँ रखें, यहाँ पे 100 कर लें, और ये जो कैपिटल इम्प्लाइड है ये नीचे चला आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर से समझो, फिर से देखो ये फार्मूला होता है किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर इस इक्वेशन को हम चेंज करें, यानी कि हम नॉर्मल प्रॉफिट को ऊपर ले आएँ, ठीक है, और ये जो 100 है ये भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये जो कैपिटल इम्प्लाइड है ये आपका नीचे चला आ जाएगा। फिर इसके बाद जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह आप रख लीजिए 90,000, और इनटू फार्मूले में ही 100, और कैपिटल इम्प्लाइड आपका कितना आ जाएगा, 9 लाख। अब ये 9 लाख कहाँ से आया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कैपिटल इम्प्लाइड 9 लाख, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड फ्रॉम लायबिलिटी अप्रोच। तो देखो कैसे निकलेगा, एक तो जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया वो, और क्योंकि इस क्वेश्चन में PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया था तो वो माइनस हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर का जो कैपिटल दिया था वो कितना दिया था, 12 लाख, और डेबिट बैलेंस दिया था 3 लाख। तो 12 लाख में से 3 लाख माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 लाख, और ये 9 लाख क्या हो जाएगा आपका कैपिटल इम्प्लाइड। तो कैपिटल इम्प्लाइड की जगह, ये जो कैपिटल इम्प्लाइड है फॉर्मूले में, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, 9 लाख इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 0 ये कट जाएगा, फिर 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 9 दाहिने 90, यानी कि 10% आ जाएगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आई होप गाइस आज के जो मैंने 5 क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होती है समझने में, तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हो सकता, देखो हर बच्चे का IQ लेवल सेम नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में नहीं समझ में आती चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या करा करिए, आप दोबारा इस वीडियो को दो बार इस वीडियो को देख लिया करिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना हो। प्लीज़ अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, जो लास्ट मेथड होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।